हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको भक्त पद्मनाभ की कहानी बता रही हूँ, जो कि प्राचीन काल की बात है। आजकल जहाँ श्री बालाजी का मंदिर है, वहाँ से थोड़ी दूर तक चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ था। उसके तट पर श्रीवत्स गोत्र पद्म नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास ना कोई सग्रह था, ना परिग्रह। भगवान के नाम का जप, उन्हीं का समन, उन्हीं का चिंतन ही उनके जीवन का व्रत था। इंद्रियां उनके वश में थी। हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया थी। सत्य से प्रेम, विश्व के प्रति अपेक्षा, संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव, यही उनका जीवन था। अपने सुख दुख की उन्हें कभी परवाह नहीं होती थी, परंतु दूसरों के दुख कल्पना से ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पाटनी पर निवाह कर लेते। कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि शीख की सुध बुध नहीं रहती। फिर खाए पिए कौन? परंतु ये सब बाहर की बात थी। उनके हृदय भगवान के लिए छटपटा रहा था। उनके सामने अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वह तो वैसे ऐसे ऐसे सौ जीवन निछावर करके भगवान को अपने प्रियतम प्रभु का प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा भयंकर तूफान उठा ही करते। कभी वह सोचने लगी, भगवान बड़े दयालु हैं, अवश्य ही मुझे मिलेंगे। मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेम आंसुओं के से उनके चरण भिगो दूंगा। वे अपने कर कमलों में मुझे बिठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर हाथ फेरेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे और मैं अनंत के समुद्र में डूबता उतरता होऊंगा। कितना सौभाग्य होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वह कहेंगे, वरदान मांग, और मैं कहूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हें देखा करूँगा। तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते। उनके शरीर में रोमांच हो आता, आंखों में आंसू गिरने लगते। उनकी ये प्रेम मुक्त अवस्था बहुत देर तक रहती। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा में लगे रहते। कभी कभी उनके चित्त में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती। कहाँ मैं क्षुद्र प्राणी, दीनहीन, मलिन हृदय, कहाँ निखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, मेरे इस पापपूर्ण हृदय में वे क्यों आने लगे? मैंने ऐसी कौन सी साधना की है जिस पर गिर कर वह मुझे दर्शन देंगे? न जप, न तप, न व्रत, न समाधि। जिसके हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए, उसे संसार का चिंतन, ये तो अपराध है। उसका दंड मिलना चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, विषयों के लिए भटक रहा हूँ संसार में, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा, ये मेरी दुराशा नहीं तो और क्या है। शरीर के लिए कितना चिंतित हो जाता हूँ। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भारूप हो जाता। कभी कभी वे मूर्छित हो जाते, बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे? इसी प्रकार रोते रोते, बिलखते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में बधा है? मैं मृत्यु से नहीं डरता। इस नीच जीवन का अंत हो जाए, यही इच्छा है। परंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। ना जाने कितने जन्मों बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरा यही करुण पुकार तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक पहुँचती। अपना लो प्रभु, मेरी ओर ना देखो, अपनी ओर से देखो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाती। उनके शरीर घंटों तक यो ही पड़ा रहता। लोग कहते हैं भगवान के लिए तप करो, परंतु तप का अर्थ क्या है, इस पर विचार नहीं करते। जेठ की दोपहरी में जब सूर्य 12 कला से तप रहे हों, 5 अथवा 84 अग्नियों से बीच में बैठना, अथवा चोर घोर सर्दी में पड़े पानी में खड़े रहना, तब केवल इतना ही व्याख्या नहीं है। तब का अर्थ है अपने किए हुए प्रमाद के लिए पश्चाताप। इनके अपने जीवन की गिरी स्थिति में संतोष है भगवान के विरह व ज्वाला। अब मुझे अधिक मत तरसाओ, वह कहते, तुम्हारे दर्शन में अब आशा में अब और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल के समान बीत रहा है। संसार सुनना दिखता और मेरा जिदग्ध जीवन, ये प्रभुहीन जीवन विष से कटु मालूम हो रहा है। वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुरुष धन जन लोक पर लोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तो मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही चाहिए।
इस तरह से कहते कहते भगवान में खो जाते थे। भगवान गिरे की एक सीमा है, वे अपने प्रेमियों के कब तक छिप सकते हैं। वे तो मर्यादा सब जगह अपने सबके पास ही रखते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मा नाव के पार पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठा, प्रार्थना को दे देकर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई, तब पद्मानाथ ब्रह्म के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। ब्रह्म नाम की पलकें इस प्रकाश को रोक नहीं सकी। उनकी आंखें बलात् खुल गई। सहस्त्र सूर्य के समान दिव्य प्रकाश, उसके भीतर शंख, चक्र, गदा पदाधारी चतुर्भुज भगवान। हृदय शीतल हो गया। आंखें निर्मिश होकर रूप रस का पान करने लगी। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपा पूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबते उतरने लगा। जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता। भगवान ने एक एक का एक उसे अनुग्रह की वर्षा की। वे चकित स्तंभित रह गए। भगवान केवल मुस्कुरा रहे हैं। कुछ क्षणों तक स्तब्ध होकर गदगद वाणी से पद्मनाभ से स्तुति की। प्रभु, आप ही मेरे निखिल जगत के स्वामी के भी स्वामी है। संपूर्ण ऐश्वर्य मात्र आपके ही अर्चित है। आप पतित पावन है। आप स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। विश्वेश्वर विश्वरूप होने पर भक्तों पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। देवता भी आपका जैसा नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेम परवशता किसी आपकी कष्ट नहीं कर लेती। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी भक्तों का विपत्ति नाश करने के लिए स्वस्थ चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भगत आपके हो, आप भक्तों के। जिसके आपके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद अपना धाम दिया। आप योगियों के लिए समाधिज्ञ और वेदांतियों ज्ञान स्वरूप आत्मा है और भक्तों के स्वस्थ है। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित नत हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए और उनका कहना ही क्या था। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त है। उनके चित्त में संसार के भोग की बात ही क्या, मुक्ति की इच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनकी चित्त को स्थिति देकर उनको सुधा में वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा, हे महाभाव ब्रह्मदेव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की इच्छा है। तुम लोक परलोक मुक्ति और मेरे दामद तक का परित्याग करके मेरे पूजा सेवा में ही सुख मानते हो, वही करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कल मेरी सेवा करते हो, यही निवास करो। अंत में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शरीर तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना श्रेष्ठ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, कैसी लगी ये आपको पद्मनाभ की कथा, आप मुझे जरूर बताइए।